बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ ऐसे छोटे छोटे सवालों के जवाब मैं दे देती हूँ जो मुझे मालूम है। और ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों को छोटी छोटी बातें हैं जो नहीं मालूम होती है, जहाँ पे उनको कन्फ्यूजन रहती है। और मैंने काफ़ी जगह ये सवाल लोगों के पढ़े थे, लेकिन उनको जवाब मिल नहीं पा रहे थे। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं जितने सवालों के जवाब आप लोगों को दे सकती हूँ मैं दे देती हूँ। और अगर कोई अपनी तरफ से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई सवाल करने हैं, तो आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उन सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करूँगी, क्योंकि जितना मैंने समझा है इस्लाम के बारे में, जितना मैंने पढ़ा है, तो ये मेरी कोशिश है कि मैं उन सवालों के जवाब दे दूँ आप लोगों को। तो छोटे छोटे सवाल हैं और कुछ इस तरह के सवाल हैं जी। पहला सवाल ये है कि लोग बाज़ात ऐसा होता है कि जब वज़ू करने जाते हैं तो वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना भूल जाते हैं। तो क्या उनको लगता है कि अपना वज़ू फिर से दोहराएं या फिर वहीं से कंटिन्यू करें? तो अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं, बिस्मिल्लाह कहना भूल जाएं वज़ू से पहले, तो आप अपना जो वज़ू है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका वज़ू आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल ये कि लोग कहते हैं कि मगरिब के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कहीं ऐसी कोई रिवायत नहीं है। आप बिल्कुल नाखून काट सकते हैं, बस थोड़ा सा एहतियात करें कि इधर उधर बिखरे ना, ताकि आपको खुद को पैरों में ना लगे या फिर आप बेड पे बैठ के ना काटें। तो बस थोड़ा तरीके से काटें, और ऐसा कुछ नहीं है कि मगरिब के बाद नाखून नहीं काटे जा सकते। क्या कह के लगाने से यानी कि हंसने से क्या वज़ू टूट जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अजीब सा लगता है सुन के कि लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम हंस रहे हैं, कह के लगा रहे हैं, तो हमारा वज़ू टूट जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन जब आप नमाज की हालत में नमाज़ पढ़ रहे हैं और कोई और कह के लगा रहा है और उस दौरान आप हंस पड़े अपनी नमाज में, तो आपकी नमाज टूटेगी, आपका वज़ू नहीं टूटेगा। मेहंदी लगाने से क्या वज़ू टूट जाता है? जी बिल्कुल भी नहीं। मेहंदी लगाने से वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता है। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई लेयर है आपकी स्किन में, जैसे कि आपने नेल पेंट लगा रखा है, तो वो एक लेयर आ गई, तो आपकी स्किन तक पानी नहीं पहुंचेगा। तो मेहंदी लगाने से ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने नाखून में भी आपके मेहंदी लग जाती है, आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तो पानी तो आराम से पहुंच रहा है, वो कोई एक लेयर तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसे आपके नेल्स में नेल पेंट लगाया हुआ है आपने, और फिर आप सोच रहे कि आप वज़ू कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। तो आप कोशिश करें कि जब आप नमाज़ पढ़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथों में नेल पेंट ना हो, क्योंकि वज़ू आपका नहीं हो पाएगा। एक सवाल है कि गुस्ल करने के बाद अगर इस्तिंजा करा जाए तो क्या वज़ू कायम रहेगा? जी नहीं। अगर आप गुस्ल करने के बाद इस्तिंजा कर लेते हैं तो आपका वज़ू बिल्कुल कायम नहीं रहेगा, आपको फिर से वज़ू करना पड़ेगा। सवाल है कि अगर छींक आ जाए, अगर आप स्नीज़ कर दे, तो क्या वज़ू कायम रहेगा? जी बिल्कुल वज़ू कायम रहेगा, क्योंकि आपके ये तो मतलब कुदरती है, नेचुरल है ना। आप वज़ू करके बैठे हैं, अगर आपको नमाज पढ़ते पढ़ते उसके बीच में छींक आ जाएगी, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपकी नमाज टूट जाएगी, ये तो नॉर्मल है। और हाँ, ये बात नहीं है कि वो चीज़ क्या कहते हैं तैयब में आती है, मतलब कि ये तो नहीं है कि वो क्लीन है, लेकिन वो नापाक भी नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको खांसी आती है या फिर आपको बलगम आ गया, तो आपने थूक दिया, इससे आपका वज़ू नहीं टूटेगा। अच्छा, जैसे कि खून जो होता है, खून अगर आपके हाथ से कोई कट पड़ गया है, कहीं पे आपके बॉडी के किसी भी हिस्से पे कट पड़ गया है, तो क्या आपका वज़ू टूट जाएगा इससे? इससे भी आपका वज़ू बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि किसी किसी को कोई बीमारी भी होती है कि नसीब फूट जाती है नाक की, तो क्या वो नमाज़ पढ़ना छोड़ दे? वो तो उसकी बीमारी है, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। अगर आपके हाथ में कहीं कट पड़ गया है, अगर मान लीजिए आपके घुटनों में कहीं कट पड़ गया है, लेकिन आप नमाज की हालत में है, आप थोड़े से बेंट होते हैं, आप झुकते हैं, तो कहीं कट खिंच जाता है, कोई चीज़ ऐसी खिंच जाती है, आपके खून आ गया, तो आपका उससे कोई वज़ू नहीं टूटेगा। आप अपनी नमाज कंटिन्यू करिएगा। बस इतना है कि अगर कोई भी हैज़ की हालत में है, और कोई भी औरत हैज़ की हालत में, तो जाहिर सी बात है वो नमाज नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि वो नापाक है। उसका जो मतलब जो ब्लड होता है, दैट इज़ नापाक। तो अगर हाथ पे कहीं कट पड़ जाए, वहाँ से ड्रॉप आ गई ब्लड की, या फिर कहीं हाथ पैर में कहीं लग जाती है, या फिर आपके
मसूड़ों में, दांत से, वहाँ से भी खून निकलता है, तो इन सब वजह से वज़ू नहीं टूटता। और सवाल ये है कि ज़ुकाम अगर आपको है, तो लोगों को लगता है कि अगर ज़ुकाम से, ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, लोगों को इस बारे में भी नहीं पता। लोगों को लगता है कि अगर हमें ज़ुकाम हो रहा है तो क्या हमारा वज़ू टूट गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ज़ुकाम ये नॉर्मल चीज़ है ना, ये तो आपको बताकर नहीं हो रही, तो कुदरती है ज़ुकाम हो जाना। अगर आपके आंसू निकल गए तो क्या आपका वज़ू टूट गया? बिल्कुल नहीं, आंसू निकलने से वज़ू नहीं टूटता है, ठीक है। आप रो रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि आपका वज़ू टूट गया। और आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो वज़ू है वो किन किन चीज़ों से टूटता है। ये तो जो नमाज़ पढ़ता है उसको ये बेसिक चीज़ें तो बिल्कुल पता होनी चाहिए कि वज़ू किस किस चीज़ से टूटता है, बस वो रीज़न जानने काफ़ी हैं। उसके अलावा जो वज़ू है किसी भी चीज़ से नहीं टूटता। क्या दीवार पे हाथ रखने से तयम्मुम हो जाता है? जी बिल्कुल, दीवार पे हाथ करने से, हाथ फेरने से बिल्कुल तयम्मुम हो जाता है, लेकिन उसकी ज़रूरत कब पड़ती है? तयम्मुम की ज़रूरत तो तभी पड़ती है जब आप या तो बहुत बीमार हैं, आप उठ नहीं सकते हैं, या कहीं पानी की किल्लत है, पानी की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा आपको कहीं, या फिर जहाँ पानी तो है लेकिन बहुत सारे लोग हैं और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, बहुत ही कम पानी है। तो अगर कुछ लोगों ने इतना पानी यूज़ कर लिया कि आपके वज़ू के लिए पानी बचा ही ना हो, तो तब आप तयम्मुम कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप, लेकिन आपका वज़ू नहीं है और पानी भी नहीं है, तो कहीं ऐसी जगह पे रुक के जहाँ पे आपको एक दीवार मिले जहाँ पे आप तयम्मुम कर सकते हैं, तो ये कुछ है कंडीशंस जहाँ पे आप तयम्मुम कर सकते हैं। तो और ये इसका मतलब क्या है? इस तयम्मुम का असल मतलब ये है कि सैयदन तय्यबन आयत है, चैप्टर नंबर 4 है सूरह अन-निसा, और आयत नंबर 43 है उसकी, जहाँ पे ये मेंशन है कि क्लीन अर्थ। सैयदन तय्यबन मतलब क्या है? सैयदन मतलब अर्थ, और तय्यबन मतलब तय्यब यानी कि क्लीन, पाक। तो कोई ऐसी पाक जगह पे ही आप पाक हो, तो आप वहाँ पे ही आप अपना तयम्मुम कर सकते हैं। एक बात सुनने को ऐसी भी आई कि किसी एक लेडी ने वॉशरूम की टाइल्स में तयम्मुम किया। तो टाइल्स में तयम्मुम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि टाइल्स जो है वो एक पकी हुई मिट्टी है, और जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि सैयदन तय्यबन का मतलब ही यही है कि जहाँ पे क्लीन अर्थ जिसे कहते हैं अर्थ, वहाँ पे आप अपना तयम्मुम कर सकते हैं। उसके अलावा किसी पकी हुई मिट्टी में आप तयम्मुम नहीं कर सकते हैं। तो आज मैंने इतने सवालों का जवाब दिया है, और अगर आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं बिल्कुल उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि जो बातें मैंने जो आपको बताई हैं, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और इस पे भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी कि जब हाइज़ की हालत में होते हैं और हाइज़ से अगर पाकी हासिल करनी है उन औरतों को, तो सही तरीका क्या है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो मुझे भी जाहिर सी बात है शुरू में नहीं पता थी, और मुझे भी धीरे धीरे पता चली। तो अब सही तरीका क्या है, जाहिर सी बात है बहुत सी औरतें हैं जो जानती भी हैं, लेकिन बहुत सी हैं जो कंफ्यूज हो जाती, कंफ्यूज रहती हैं कि और ये भी कि हाइज़ की हालत में वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है नमाज तो नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन उसके अलावा वो क्या क्या कर सकती हैं उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पारुल का जहां। मैं मिलती हूँ आपको जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।